शौक इस वक्त इंडिया को और मोदी को सताया है। ये शौक तो हो सकता है, लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आखिरी रसूमात तक पहुंचाने का पूरा इंतज़ाम पाकिस्तान की रियासत और फ़ौज के पास मौजूद है। कुछ मैं आपके साथ आज फैक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ। जो ये एक भारतीय प्रोपेगेंडा हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करता है, पाकिस्तान जो है वो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होता है। उसके ऊपर जो है कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2001 में अफजल गुरू की जो फांसी है, उसके बाद भारतीय जो है वो अदालत ने, हमने नहीं, भारत की अपनी अदालत ने जो है वो फैसले के अंदर कहा कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद इसके अंदर नहीं मिले। वो इल्ज़ाम भी इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर लगाया। उसके बाद 2002 में चिट्टी सिंहपुरा में जो कत्लेआम हुआ था, उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तानी जो है वो फ़ौज पर लगाया गया, लेकिन बाद में उनके फ़ौजी जनरल जो है एस गुल या गिल जो भी है, उन्होंने भारतीय फ़ौज के ही मुलव्वस होने का इतराफ़ किया। 2001 में ये हुआ, 2002 में ये हुआ। फिर उसके बाद 2007 में जो है वो आपको पता है बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्सप्रेस ट्रेन का वाक़या हुआ, जिसके ऊपर इल्ज़ामात भी उन्होंने समझौता एक्सप्रेस का, जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन आज तक कहीं पर इसके बारे में कोई शवाहिद जो है वो इंडिया नहीं दे सका। उसके बाद 2017 में पठानकोट का वाक़या हुआ, इसके भी कोई शवाहिद पेश नहीं किए, लेकिन जो है वो इल्ज़ाम जो है और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलता रहा। उसके बाद पुलवामा के हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया, लेकिन किसी भी हमले का कोई जवाज़, कोई शवाहिद ना अपने मुल्क में, ना अपने मीडिया में, ना अपनी कौम को, ना किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, किसी फोरम पर जो है वो नहीं शेयर किए गए। उनके अपने जर्नल्स जो हैं, इनका अपना मीडिया, वो ख़ुद इनको जो है और इनकी अपनी जो लोग हैं वो इनको झूठ साबित कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये बहुत क्लियर है, ये पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन जब ब्रीफिंग देने के लिए आते हैं तो जब सवाल क्यों नहीं लेते अपने मीडिया से? मीडिया को जो है, इनके मीडिया को इनको हूट करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि भाई हमारे सवालात हैं, हमें बता दो ना 10 मिनट में FIR कैसे हो गई थी, हमें बता दो ना कि जो तुमने जितनी इन्होंने बातें, वो एक नेवी के जोड़े के बारे में कहा कि वो नेवी का जोड़ा था, वो वहाँ पे मारा गया, उनकी वीडियो आ गई, उन्होंने कहा हम तो जिंदा सलामत बैठे हैं। फिर वो कल जो एक जिप लाइन की वीडियो आई है, जिसके अंदर वो जो था कि जी वो नाम पूछ पूछ के और वो देख देख के मार रहे थे, ये वो हरकत है जो ये यहाँ पाकिस्तान में कराते हैं। जो ये बलूचिस्तान में जो है वो ID कार्ड देख देख के लोगों को मरवाते हैं ना, ये ड्रामा इन्होंने वहाँ क्रिएट करने की कोशिश की। और उस जिप लाइन की जो वीडियो है उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि किसी से कोई पूछा नहीं जा रहा, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और फायरिंग के अंदर जो है वो बेगुनाह जाने जो है वो जा रही हैं। और ये यकीनन 7 लाख फौज की मौजूदगी में और इतनी सारी सिक्योरिटी के होते हुए ये दहशतगर्दों का वहाँ पहुँचना इट्सेल्फ मोदी के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और मोदी को अपनी जो ढिठाई है उस पर रहने की बजाय इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जो कश्मीर की और भारत की हिफाजत नहीं कर सकता, नहीं कर पाया। और जो जैसे हम कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग करता है, इसने जानबूझकर ये एक ड्रामा क्रिएट किया है जिसको इसके आपके खुद के लोग जो हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं। और अभी आपने अभी भी एक नया इंडियन जर्नल देखा जिसने कहा कि पाकिस्तान से कुछ नहीं हुआ, ये हमारे अंदर से हुआ है, और जो है वो भारत के इन्वॉल्व होने की उसने बात की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सच है जो खुद इनकी अपनी ज़बानों से बाहर आता है। और फिर अगर सबूत देने की बात हो तो कल दिया है सबूत। DG ISPR ने कल जिस तरह से सबूतों के साथ जो इंडियन हमारे अंदर जो इंडियन दहशतगर्द हैं, जो उनके यहाँ पर लोग हैं, जो उनके प्लांटेड लोग हैं, जिनको वो बैक करते हैं, जिनको वो पैसे देते हैं, उनको टारगेट समझाए जाते हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं, ये कल शवाहिद के साथ साबित किया है। इसी तरह के शवाहिद अगर किसी के पास हों तो वो आ चुके होते, हमारे पास थे, हम ले आए। अभी जाफर एक्सप्रेस पे बहुत सारी बात होनी बाकी है। और जो 25 अप्रैल को मजीद नामी दहशतगर्द जिसको DG ISPR ने जिसकी पूरी चैट भी और तमाम चीज़ें दिखाई हैं, वो भी आपने देखी कि किस तरह से हमारे अंदर यहाँ पर लोगों को प्लांट किया गया है पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए। और उसके से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसके बावजूद
पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर करने की, कोई बढ़के मारने की उसकी बात नहीं की, लेकिन अपनी सिक्योरिटी, अपनी रियासत की हिफाजत, अपने मुल्क के एक एक चप्पे को जो है सिक्योर करना, वो पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको मेक श्योर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आपने देखा कि कल जो है वो अपने लिए मशक़ें शायद शुरू करने का प्रोग्राम था उनका, लेकिन पाकिस्तानी शाहीन जो जब उड़े तो मशकों से भी भाग गए। ये हालात हैं इनके। और कल जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने जिन जो थ्रेट्स की और जिन चीज़ों का जो है वो आपके साथ शेयर की, उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी जो रियासत है, पाकिस्तान जो फ़ौज है, वो हर तरह से हर तरह की जो है उनकी हिकमत अमली तैयार है। और पंजाब में, लाहौर में जिस तरह से सेफ्टी इंडेक्स जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेर क़यादत बेहतर हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने न्यूयॉर्क से, लंदन से, सिडनी से बेहतर जो है लाहौर को सिक्योर कहा जा रहा है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक एक चप्पा जो है वो सिक्योर है, वो सेफ़ है। और ये एक दफ़ा नहीं, मैंने जैसे आपको पूरी हिस्ट्री बताई है कि 2001 में भी जो है वो अफजल गुरु की फांसी के बाद इल्ज़ामात लगाने हो, 2002 में सिंहपुरा का जो वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने हो, जिसके अवकात खुद का उनका जनरल जो है वो उसको डिमोलिश कर दे कि ये पाकिस्तान के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं, इनकी अपनी अदालतें कहें कि पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है। 2007 में जो है वो समझौता एक्सप्रेस के वाक़े के अंदर भी ये इल्ज़ामात लगाएं, शवाहिद फिर इनके पास कोई ना हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, ये तमाम जो है ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाएं और इसके ऊपर किसी के ऊपर भी इनके पास जवाबात और ना शवाहिद मौजूद हैं। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो पॉलिसी और विजन इम्प्लीमेंट किया है, जिसके अंदर लाहौर को जो सिक्योर पोजीशन मिली है, इंशाल्लाह जून तक जो बाकी सेफ सिटीज़ हैं उनके मुकम्मल होने के बाद पंजाब के तमाम बड़े शहर जो है वो सिक्योर भी होंगे, वो सेफ़ भी होंगे। और पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैंड्स में है। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता।